अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। हम लोग एक तो एक्सिस कंसीडर किए, डीई एक्सिस कंसीडर किए। ये एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई होगा। About any axis is equals to sum of moment of inertia of the body about parallel axis through its center of mass। ये डीई एक्सिस से पैरेलल कौन है, ए बी। वो कहां पे पास हुआ है, सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है जहां होल मास ऑफ द बॉडी कंसेंट्रेट होकर रहता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ये जो बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला एक्सिस क्या हुआ है ना, सेंटर ऑफ मास होके गया हुआ है, पास हुआ है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेते हैं आईसी लेते हैं, ठीक है। तो बोला है आईसी प्लस, क्या बोला है, आईसी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना है, सपोज एम, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मास ऑफ द बॉडी, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। ये हो गया उसका थ्योरम। हम लोग क्या करेंगे ना, अभी प्रूफ करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कौन सा एक्सिस गया है, एबी एक्सिस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आईसी है। और ये सेंटर में मास कितना रहता है, होल मास ऑफ द बॉडी, दोनों का मास सेम रहेगा, ठीक है। ये सेंटर में क्या होता है ना, टोटल मास ऑफ द बॉडी इक्वल होते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, आईसी इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एम एक्स स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट डीई एक्सिस। डीई एक्सिस में क्या लिए, आई लिए हैं, तो आई ले लेते हैं। पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे पी में है। पी और डी एक्सिस से कितना दूरी में है, डी प्लस एक्स। कितना दूर में है, डी प्लस एक्स। पी से सी तक एक्स, सी से डी एक्सिस तक डी, तो दोनों मिला के एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ द पार्टिकल एम है, तो यहाँ पे x प्लस डी का स्क्वायर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला का हिसाब से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, समेशन को अंदर समेशन m को मल्टीप्लाई करेंगे सबका साथ। समेशन ऑफ mx स्क्वायर, समेशन ऑफ md स्क्वायर, समेशन ऑफ mx टू d, ठीक है। ध्यान से समझो जो चीज समझा रहे हैं। समेशन ऑफ m, समेशन ऑफ m, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। तो सब पार्टिकल का मास समेशन हो जाएगा, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी के साथ इक्वल हो जाएगा। टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या है, कैपिटल एम, ठीक है। तब क्या करेंगे ना, जो समेशन ऑफ एम था तो उसको क्या किया ना, कैपिटल एम में कन्वर्ट कर लिए और डी स्क्वायर को डी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद एम एक्स टू डी, ये जो एम एक्स तुम लोग लिखा हुआ है, तुम लोग का लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। समेशन ऑफ एम एक्स मतलब मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि ऑलवेज जीरो होता है। इसीलिए ये टर्म जब जीरो होगा, 2d उसके साथ मल्टीप्लाई होने से जीरो हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आया यहाँ पे, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखो। एक्स समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, आईसी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर की जगह में आईसी को पुट करते हैं, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है।